पूजा पाठ करते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना घर में नहीं होगी बरकत। हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का वर्णित शास्त्रों में है। हम सभी लोग अपने दिन की शुरुआत पूजा करने के बाद करते हैं। सनातन धर्म में स्नान करने के बाद भगवान के आगे सिर झुकाना अनिवार्य माना गया है। इन नियमों के अनुसार पूजन करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए मन में सच्ची भक्ति होनी चाहिए। फिर भी हमारा मन कई बार पूजा पाठ के सही या गलत विधि विधानों में उलझ जाता है। कई बार हम दिन रात ईश्वर का स्मरण करते हैं, लेकिन फल नहीं मिलता है क्योंकि जानकारी न होने पर हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। हालांकि ईश्वर सिर्फ भाव चाहते हैं, किंतु सच्चे मन के साथ अगर कुछ नियमों का पालन भी कर लिया जाए तो पूजा सफल मानी जाती है। ऐसे में आपकी उलझनों को दूर करते हुए हम आपको बताने वाले हैं पूजा पाठ के दौरान किन बातों का ध्यान रखें। आइए जानें पूजा के दौरान कुछ जरूरी नियमों का पालन कैसे करें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी ये लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। नंबर 1, किसी भी देवी देवता की पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश को प्रणाम नहीं करने से पूजा सफल नहीं होती है। नंबर 2, भगवान के आगे कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी भी सोते हुए व्यक्ति के चरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए। नंबर 3, शिव शंभू को कभी भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने केतकी को श्राप दिया था, इसलिए भगवान शिव को यह फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना भक्तों के काम बिगड़ सकते हैं। नंबर 4, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाते वक्त सिर्फ उंगलियों का प्रयोग करें। भगवान को स्नान करवाते समय कभी भी अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान अप्रसन्न होते हैं और घर में विपत्ति आती है। नंबर 5, दीपक को कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। इसके अलावा घी का दीपक अपने बाईं तरफ और भगवान के दाएं तरफ रखें। साधक को माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। नंबर 6, पूजा हो जाने के बाद शंख या घंटी को बजाने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शंख और घंटी को बजाने से घर और मन स्वच्छ होता है। नंबर 7, सनातन धर्म में पूजा के दौरान दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि आप पूजा के दौरान दीपक नहीं जलाते हैं तो आपको पूजा का शुभ फल नहीं मिलेगा। नंबर 8, घर में मंदिर पूर्व दिशा में होना चाहिए। मान्यता है कि मंदिर इस दिशा में होने से घर में धन और संपत्ति का आगमन होता है। नंबर 9, शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को कभी भी दोपहर के समय पूजा नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा न करें। इस समय पर पूजा करने से फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 10, पूजा में इस्तेमाल कलश या जल के लोटे को हमेशा ईशान कोण में रखना चाहिए। दीपक और कलश को एक दूसरे के बिल्कुल पास कभी ना रखें, वरना इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं।
नंबर 11, पूजा हमेशा आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। आसन पर बैठकर पूजा ना करने से इसका फल नहीं मिलता है। आसन के रंग का चुनाव आपको अपनी राशि के हिसाब से ही करना चाहिए। नंबर 12, भगवान शालिग्राम को कभी चावल अर्पित नहीं करना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से दोष लगता है। नंबर 13, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 14, पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंके नहीं। सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। नंबर 15, पूजा पाठ के समय गुग्गल युक्त धूप बत्ती का प्रयोग करें। गुग्गल घर के वातावरण को शुद्ध और घर से नकारात्मक ऊर्जा या बुरे दोष को दूर करती है। नंबर 16, रात्रि को सोते समय पूजा स्थल को लाल पर्दे द्वारा ढक दें व सुबह होने पर पर्दे को हटा दें। नंबर 17, नीले या काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। नीले या काले रंग के कपड़े आप शनिदेव, भैरव और मां काली की पूजा में पहन सकते हैं। नंबर 18, घर में सेवा पूजा करने वाले भगवान के एक से अधिक स्वरूप की सेवा पूजा कर सकते हैं। घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश जी नहीं रखें। नंबर 19, शालिग्राम जी की बटिया जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा फलदायक है। कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। नंबर 20, पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए, क्योंकि नख स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है। अतः यह वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। नंबर 21, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए। नंबर 22, आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। नंबर 23, कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़के। नंबर 24, चकले पर से चंदन कभी नहीं लगावें। उसे छोटी कटोरी या बाईं हथेली पर रखकर लगावें। पुष्पों को बाल्टी, लोटा, जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 25, श्री भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। नंबर 26, श्री भगवान की आरती समयानुसार जो घंटा, नगारा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजते हैं उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। नंबर 27, जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। नंबर 28, ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके तिलक अवश्य लगाना चाहिए। जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति दौड़ते हुए शमशान से लौटते हुए व्यक्ति को नमस्कार करना वर्जित है। नंबर 29, मेरुहीन माला या मेरु का लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। नंबर 30, तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। नंबर 31,
पीपल के पेड़ में बुधवार और रविवार को जल अर्पित न करें। नंबर 32, विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, देवी को दूर्वा, सूर्य को बिल्व पत्र कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। नंबर 33, मां दुर्गा को दूर्वा, एक प्रकार की घास, नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित की जाती है। नंबर 34, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। नंबर 35, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। नंबर 36, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्मा मुहूर्त में पूजन और आरती होनी चाहिए। इसके बाद प्रात 9 से 10 बजे तक दूसरी बार का पूजन, दोपहर में तीसरी बार पूजन करना चाहिए। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए। शाम के समय 4-5 बजे पुण्य पूजन और आरती, रात को 8 से 9 बजे शयन आरती करनी चाहिए। जिन घरों में नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। नंबर 37, प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगाजल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्यूमिनियम और लोहे से बने बर्तन में गंगाजल नहीं रखा जाना चाहिए। गंगाजल तांबे के बर्तन में रखना ही शुभ रहता है। नंबर 38, स्त्रियों को और अपवित्र अवस्था में पुरुषों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यह इस नियम का पालन नहीं किया जाता है तो जहां शंख बजाया जाता है वहां से देवी लक्ष्मी चली जाती हैं। नंबर 39, मंदिर और देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ दिखाकर नहीं बैठना चाहिए। नंबर 40, मां लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुण्य चढ़ा सकते हैं। नंबर 41, शास्त्रों के अनुसार शिवजी को प्रिय बिल्व पत्र 6 माह तक बासी नहीं माने जाते हैं। अत इन्हें जल छिड़ककर पुण्य शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। नंबर 42, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है। इसकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़ककर पुण्य भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 43, आमतौर पर फूलों को हाथों में रखकर हाथों से भगवान को अर्पित किया जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। फूल चढ़ाने के लिए फूलों को किसी पवित्र पात्र में रखना चाहिए और इसी पात्र में से लेकर देवी देवताओं को अर्पित करना चाहिए। नंबर 44, तांबे के बर्तन में चंदन, घिसा हुआ चंदन या चंदन का पानी नहीं रखना चाहिए। नंबर 45, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलते हैं वे रोगी होते हैं। नंबर 46, पूजन कर्म और आरती पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। नंबर 47, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं, तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। नंबर 48, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3, शिवलिंग 2, शालिग्राम 2, सूर्य प्रतिमा 2, गोमती चक्र 2 की संख्या में कदापि न रखें। नंबर 49, ईश्वर की पूजा के दौरान जलाए गए धूप दीप को कभी भी खुद से नहीं बुझाना चाहिए। नंबर 50,
पूजा शुरू करने से पहले दिया और अगरबत्ती जलाएं और अंत में पूजा संपन्न करते हुए प्रसाद चढ़ाएं। नंबर 51। नियमित पूजा के दौरान भगवान को बेलपत्र, कमल और गंगाजल के अलावा किसी भी तरह की बासी चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 52। पूजा घर में उचित रोशनी का प्रबंध होना बहुत जरूरी है। कभी भी पूजा घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। उचित रोशनी पूजा घर में आ सके इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में एक खिड़की भी बना सकते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।